लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएड चतुर्थ सेमेस्टर में प्रश्न पत्र शांति शिक्षा में सतत विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 पर्यावरण एवं सतत विकास। तो सबसे पहले हम देखेंगे सतत विकास क्या है, सतत विकास के अर्थ को समझेंगे। सतत विकास का अर्थ, सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन प्लस डेवलपमेंट से मिलकर बना है। सस्टेन का अर्थ है संभालना अर्थात सपोर्ट या पोषित करना, और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सतत या संपोषणी विकास मुख्यतया 3 तथ्यों पर आधारित है, जिसमें नंबर 1 है विकास हमेशा दीर्घ उद्देश्यों या दीर्घ अवधि के लिए होना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण व विकास एक दूसरे से संबद्ध और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण विकास जब तक एक दूसरे संबद्ध नहीं होंगे, सामंजस्यपूर्ण नहीं होंगे, किसी एक का यदि अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो सतत विकास प्रभावित हो जाएगा। और तीसरा बिंदु है विकास को समानता के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात प्रकृति में सबका समानता के साथ विकास होना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सतत विकास का आशय उस विकास से है जिसमें हम संतुलन बनाकर गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन की संभावना की बात करते हैं। अब हम देखेंगे सतत विकास के अर्थ को समझने के लिए ब्रूडलैंड प्रतिवेदन के अनुसार कि सतत विकास क्या है। सतत विकास ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यता के साथ कोई समझौता किए बिना परिवर्तन पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात जब हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो समझौते हैं उसे किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वह सतत विकास कहलाता है। अर्थात जब हम अपने वातावरण के साथ पूरी तरह से संतुलन बनाकर विकास की ओर अग्रसर होते हैं तो वह सतत विकास कहलाता है। विश्व में 2 प्रकार के मानव समाज हैं, एक अस्थायी विकास वाला, दूसरा सतत विकास वाला। अस्थायी विकास वाले समाज की धारणा को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे नंबर 1 है पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है। ये लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर संसाधनों का अपार भंडार है। दूसरा, मनुष्य प्रकृति से अलग है, वह अपने को प्रकृति में नहीं मानता और वह प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है, वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। तीसरा है मानवीय कार्य में बर्बादी होना स्वाभाविक है, मनुष्य जब कोई विकास का कार्य करेगा तो उसमें बर्बादी होगी। नई प्रौद्योगिकी से पर्यावरण में सुधार संभव है, जो नई टेक्नोलॉजी है यह पर्यावरण में सुधार कर सकती है, अर्थात हम पर्यावरण पर नियंत्रित कर सकते हैं। यह सोच है अस्थायी विकास वाले लोगों की। अब हम बात करेंगे इसके विपरीत सतत विकास वाले समाज की विचारधारा। तो नंबर 1 है जीवन की गरिमा भौतिक संपत्ति के संचय से अर्जित नहीं हो सकती, मतलब मनुष्य का उन्नयन भौतिक संपत्ति के संचय से नहीं हो सकता। दूसरा है प्रकृति के साथ हमारा सहयोगी व्यवहार होना चाहिए, प्रकृति के साथ जो भी हमारा व्यवहार है वह सहयोगी होना चाहिए। हम प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार न करें जिससे प्रकृति हमारी वजह से नष्ट हो। इसके बाद है पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है, जो भी संसाधन आज हमारे प्रयोग में आ रहे हैं वह सब सीमित मात्रा में है। इसके साथ ही नवीनीकरण संसाधनों के पुनर्चक्रण द्वारा उनका समाप्त होना रोका जा सकता है। संसाधनों के नवीनीकरण द्वारा जो भी ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं उसके द्वारा इनको हम समाप्त होने से रोक सकते हैं। इसके साथ है 5वां बिंदु पर्यावरण समस्याओं का हल व्यक्तिगत आधार पर करना चाहिए, जो भी पर्यावरण समस्याएं हैं वे व्यक्तिगत आधार पर ही समाधान में लानी चाहिए। अब हम देखेंगे सतत विकास की आवश्यकता है। आज मनुष्य ने तकनीकी का कुशल विकास कर लिया या अधिकतम विकास कर लिया है, तकनीकी के क्षेत्र में उसने काफी प्रगति की है।
तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति की वजह से मनुष्य का जीवन आज आनंददायक हो गया है और वह विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा है। इन सुख सुविधाओं का उपभोग करने में वह अधिक से अधिक प्रकृति का दोहन भी कर रहा है। ऐसे में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इनके लिए वह अधिक से अधिक दोहन करता जा रहा है, जिससे प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन हैं वह धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं या समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार से जब हम गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन के लिए प्रकृति का दोहन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और जो हमारी आगे की भावी पीढ़ियां होंगी वह स्वच्छ वायु, जल और उन मूलभूत आवश्यकताओं को भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगी जो आज हमें आसानी से उपलब्ध है। यदि समय रहते हमने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब प्रकृति द्वारा हमें इस प्रकार से दंडित किया जाएगा कि हमारी भावी पीढ़ियां कुछ निश्चित समय अवधि में ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम सतत विकास को आगे बढ़ाएं। सतत विकास में हमें पर्यावरण को साथ में लेकर आगे बढ़ना होता है। जब हम पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करेंगे तभी जाके हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे वातावरण की कल्पना कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और नई टेक्नोलॉजी में उस ऊर्जा का प्रयोग करें जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, वायु ऊर्जा का प्रयोग करें। हम परंपरागत साधनों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और उसका प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ रहा है। आज ओजोन परत में छिद्र, समय से पहले बारिश होना या जो भी वातावरण में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं उनका धीरे धीरे समाप्त होना, जलवायु परिवर्तन या तापमान में वृद्धि, ये सब कहीं न कहीं पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करने से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में हमें किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करें कि हम वातावरण को अपने साथ तालमेल बिठाएं। इसके लिए जरूरी यह है कि हम अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं। यदि हम 2 वृक्ष काटते हैं तो उसकी जगह पर या उसके समान ही हम 10 वृक्ष कम से कम लगाएं, जिससे हमारे साथ प्रकृति का संतुलन बना रहे। हम प्रकृति से उतना ही प्रयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक उसका हम दोहन ना करें और साथ ही हम ऐसी यदि ऊर्जा का प्रयोग करने लगें जो अक्षय है तो हम प्रकृति के साथ अच्छे से संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हमें सतत विकास की आवश्यकता है, क्योंकि सतत विकास ही हमें यह समझाता, हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अब हम देखेंगे सतत विकास के लिए उपाय, वह कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम सतत विकास कर सकते हैं। तो नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि। जितने भी विकासशील देश हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है और उस जनसंख्या के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन करने के लिए हम अत्यधिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। ऐसे में हमको जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हम गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन करने के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन करेंगे, जिससे हमारा विकास प्रभावित होगा, पर्यावरण संतुलित होगा। तो हमें यह आवश्यक है कि हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें। दूसरा है प्रौद्योगिकी का उपयोग। हम वर्तमान में ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करें जिसमें लागत कम हो, जिसकी खपत कम हो, जिसमें छोटी मशीनों का प्रयोग हो और वह मशीनें प्रकृति के अनुकूल हो। इसके बाद है संरक्षण। हमको पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से आशय ये है कि हमारे वातावरण में जो भी मौजूद प्राकृतिक तत्व हैं उनको हम संरक्षित करें और किसी प्रकार से जो उनको हानि पहुंच रही है उस पर नियंत्रण लगाएं। इसके बाद है संसाधनों का नियंत्रित दोहन। मनुष्य भौतिक विकास के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है। ऐसे में कुछ नियम बनाकर उनके दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए या फिर हमें अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे वातावरण में संतुलन बना रहे।
इसके बाद है स्थानापन्न तकनीकी का उपयोग। स्थानापन्न तकनीकी का उपयोग करके भी हम सतत विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। स्थानापन्न तकनीकी का मतलब यह है कि हम समय समय पर ऐसी तकनीकी का प्रयोग करें जो दूसरे की पूर्ति कर सकती है। अर्थात जैसे जो हम परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं उसकी जगह पर हम गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करें। इसके बाद है अर्थतंत्र की पुनर्रचना। जो हमारा अर्थतंत्र है उसकी यदि हम पुनर्रचना की व्यवस्था कर सकें तो हमारा सतत विकास आसानी से हो सकता है या सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद है आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय आवश्यकताओं में संतुलन। हमारे समाज में जो आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय आवश्यकताएं हैं उनमें हमको संतुलन बिठाना पड़ेगा। जब हम संतुलन बना के चलेंगे तभी सतत विकास संभव है। इसके बाद है सतत विकास के लिए पुनर्चक्रण। सतत विकास के लिए हमें पुनर्रचना करनी होगी। पुनर्रचना से मतलब यह है कि यदि हम कहीं पर वृक्षों का दोहन कर रहे हैं तो उसकी जगह में, उसके बदले में नए वृक्षों का लगाना चाहिए। यदि हम नई उर्वरक मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो जहां पर जो मिट्टी आज बंजर हो गई है वहां पर हमें पौधे लगाने चाहिए। इसलिए जब हम क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार का प्रयोग करेंगे प्रकृति के साथ कि किसी प्रकार से उसे क्षति न पहुंचे तो हम सतत विकास की कल्पना कर सकते हैं या सतत विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सरकार द्वारा नीति निर्धारण। सरकार द्वारा समय समय पर ऐसी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए जिसके माध्यम से प्रकृति के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण हो सके और इस प्रकार एक कानून बनाने चाहिए जिससे अत्यधिक प्रकृति के दोहन करने पर उनको विभिन्न प्रकार के दंड की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से हम सतत विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सतत विकास और पर्यावरण में किस प्रकार से हम पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन से नियम अपना सकते हैं। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।